श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 14वां श्लोक। बात सारी भाषा पर आकर अटक जाती है। जो सूक्ष्म है वो मन की पकड़ में मुश्किल से आता है। आप ऐसे कह लीजिए कि वस्तु जैसे जैसे सूक्ष्म होती जाती है वैसे वैसे उसके लिए उचित, सटीक, एग्जैक्ट शब्द देना मन और विचार के लिए असंभव होता जाता है। और वस्तु जो सामने विषय है, जो इंगित विषय है, वो जितना स्थूल होगा मन के लिए उतना आसान होता है उसको शब्द दे देना। इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य का सारा शब्दकोश स्थूलता से भर जाता है, क्योंकि जो सूक्ष्म है उसके लिए शब्द बना पाना बड़ी कठिनाई का काम है। और आप कुछ यत्न करके उसको धृष्टता भी कह सकते हैं और जुगाड़ भी। कोई शब्द निर्मित भी कर लें तो वो शब्द सटीक नहीं होता, एकदम पैना नहीं होता। तो अब ऋषि क्या करें बेचारे और संत क्या करें, वो तो फंस गए, क्योंकि उनको सारी बातचीत, अपना सारा संवाद, अपना सारा कारोबार करना ही सूक्ष्म के क्षेत्र में है। और सूक्ष्म के लिए शब्द मिलते हैं नहीं। तो वो फिर दो विकल्प अपने सामने पाते हैं। एक विकल्प तो ये है कि मौन से समझा दें या इशारों से समझा दें। ये मौन से थोड़े ऊपर की बात है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मौन से ही समझ जाएं। हालांकि हमें इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं आध्यात्मिक साहित्य में। बुद्ध के सामने कोई आता है, प्रश्न पूछता है, वो कहते हैं ठीक है बता दूंगा, थोड़ी देर के लिए अभी यहीं बैठो फिर बताता हूँ। वो थोड़ी देर बैठ गया, उसके बाद प्रश्न ही भूल गया। बोलता उत्तर मिल गया, प्रश्न बचा नहीं। पर ऐसा कम होता है। ज़ेन की ओर से भी हमें ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। भक्ति मार्ग से भी, सूफियों के यहाँ से भी, जब वो कहते हैं कि साकी की एक नज़र या मुर्शिद का एक इशारा काफ़ी हो गया, उससे वही आशा है कि कुछ कहा नहीं गया, समझाने वाले ने बस मेरी तरफ देख लिया और मैं समझ गया। वो लगभग वही बात है जो ज़ेन में होती है। जब कह दिया जाता है कि मुंह, प्रश्न पूछा गया और कहा उत्तर क्या है, मुंह। इसका माने क्या, कुछ बताया नहीं। किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा द डायमेंशन ऑफ द आंसर इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द क्वेश्चन। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं
वो प्रश्न ऐसा है कि जैसे आप एक ज़रा सा प्याला लेकर के आए हो और पूछ रहे हो कि सागर का आकार बता दीजिए। कैसे बताएंगे? आपका प्याला इतना छोटा है। और सागर तो फिर भी किसी तरीके से किसी प्याले में शायद समा भी जाए। सत्य तो मन के कटोरे में एकदम नहीं समाता। समझ रहे? तो ये बड़ी दिक्कत रहती है। करें तो करें क्या? मौन से समझने वाले बहुत कम हैं, मुंह से समझने वाले भी बहुत कम हैं, कि जिनको बस कुछ थोड़ा सा इशारा कर दो समझ जाए, ऐसे बहुत कम है। अब समझिए ना, इस इशारे से किसी ने पूछा, अब मुझसे भी अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, भगवान है कि नहीं, इज गॉड रियल? अब क्या जवाब दूं? साहब ने दिया था जवाब, बोले कि है कहूं तो है नहीं, और नहीं कहा न जाए, हाँ नहीं के बीच में साहेब रहा समाए। बोले अगर मैं कह दूं कि वो है तो नहीं। अगर तुम हो, अगर मैं हूं, अगर ये गिलास है, अगर ये मेज़ है, अगर ये दीवार है, तो इस अर्थ में सत्य, ब्रह्म और राम ये नहीं है, क्योंकि वो वस्तु नहीं है, वो विषय नहीं है, स्थूल नहीं है, पदार्थ नहीं है, भौतिक नहीं है। तो है कहूं तो है नहीं, अगर मैं कह दूं है तो झूठ बोलूंगा, क्योंकि वो है नहीं। और नहीं कहा ना जाए, और कैसे कह दूं नहीं है? क्योंकि नहीं भी कहूंगा तो मेरी चेतना बोलेगी, और चेतना कैसे बोल देती अगर उसे आत्मा का जरा भी स्पर्श न हुआ होता? तो अगर नहीं बोलूं तो वो बात भी झूठ हो जाती है। तो हाँ और ना के बीच में साहब रहा समाए। अब ये इशारा है, बहुतों को समझ में नहीं आएगा, वो कहेंगे गोलमोल जलेबी। उत्तर नहीं पता है तो हमको घुमा रहे हैं, जवाब जानते तो है नहीं तो हमको ही घुमा दिया। बड़ी समस्या है, क्या करें, कैसे बताएं? और फिर एक खतरा भी रहता है, जब आप इतने सूक्ष्म इशारों में बात करते हैं तो आप सामने वाले की बुद्धिमत्ता पर बड़ा विश्वास रख रहे हैं। आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपने जो बात कही है सूक्ष्म, उसके पास वो बोध प्रज्ञा भी है कि आपकी बात का बिल्कुल सही अर्थ भी वो निकाल पाएगा। मनुष्य का अहंकार ये तो कभी बोलता नहीं कि मैं अर्थ निकाल नहीं सकता, अर्थ वो निकाल तो लेता ही है, पर आपने कहना कुछ और चाहा था, अर्थ वो कुछ और ही निकाल लेता है। न जाने आप क्या इशारा कर रहे थे, वो क्या समझ लेता है। कि जैसे चांद की ओर उठी हुई उंगली का बहुत पुराना मुहावरा है। ये गुरुजी से कोई पूछ रहा है कि मन की शांति का उपाय क्या है, तो बोले, चेले चपाटे थे वो टूट पड़े और उंगली तोड़ ले गए उनकी। बोले यही तो उपाय दिखाया था। वो इशारा कर रहे हैं, हाँ हाँ, चांद की ओर, आकाश की ओर। लोग उनकी उंगली पर ही टूट पड़े। तो कुछ भरोसा नहीं होता कि कहा क्या जा रहा है, उसका अर्थ क्या लिया जाएगा। लेकिन बताना भी ज़रूरी है। सुरक्षित बात तो ये रहती है कि कुछ बोलो ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने ऐसा ही करा था। उन्होंने लगभग 1 दर्जन प्रश्न निर्धारित कर दिए थे कि इनका तो मैं कोई उत्तर दूंगा ही नहीं, पूछना ही नहीं, इनका उत्तर मौन है बस। लेकिन उत्तर नहीं दो तो समझने वाले कुछ समझते नहीं हैं। ऐसे में बोलने वाले की करुणा फिर आहत होती है।
वो कहता है कि समझ नहीं पा रहे हैं, न समझ पाने के कारण ये दुख में है, और दुख का एकमात्र इलाज समझ ही है, बोध, और समझ ही पा नहीं रहे हैं। मौन के अलावा समझाने का कोई शुद्ध तरीका नहीं है, मौन ही सत्य है, उसके अलावा कैसे। मौन से समझ नहीं पा रहे हैं, बड़ा लंबा फासला हो गया, तो छोटे इशारे दिए जाते हैं, छोटे इशारे भी बेअसर हो जाते हैं, तो फिर जनमानस की भाषा में बोलना पड़ता है। हमारे ही स्थूल शब्दकोश का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत सूक्ष्म बात भी संप्रेषित करने के लिए। वो बात बहुत सूक्ष्म है, पर शब्द वही उठाने पड़ते हैं, तो शब्दों की बड़ी कारीगरी दिखानी पड़ती है। तनी हुई रस्सी पे चलने ऐसा मामला होता है, कुछ ना बोले तो कोई समझेगा नहीं, और बोल दिया तो विकृत अर्थ समझ लेगा, इधर भी गिरे उधर भी गिरे, समझ में नहीं आता ज्यादा बुरा क्या है, उसको एकदम ना समझाना या ये खतरा उठाना कि वो कुछ उल्टा पुल्टा समझ ले। तो फिर तलवार की धार पे चला जाता है, कहते हैं खतरा उठाना पड़ेगा, पर देखते हैं कितना कम खतरा उठाया जाए, क्योंकि ज़्यादा खतरा उठाना माने उसी की जान को खतरा। समझ रहे? जितना कम खतरा उठाया जाएगा वक्तव्य उतना शुद्ध होता जाएगा, लेकिन उतना ही वो कम लोकप्रिय रहेगा। मेरे सामने 2 गीताएं हैं अभी जिनकी चर्चा मैं आपसे प्रतिमाह कर रहा हूँ, भगवद गीता और अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र ने कम खतरा उठाया है, उनकी बात बहुत शुद्ध है, एकदम साफ है। आपके लिए मुश्किल होगा उसका अनर्थ करना, लोगों ने करा है अनर्थ तब भी, पर अपेक्षाया उसमें मुश्किल रहती है अनर्थ करने में। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि अष्टावक्र गीता उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई, और लोकप्रिय नहीं होगी तो उपयोगी नहीं हो पाएगी। बड़ी अजीब बात है, लोक के लिए ही तो सारा काम है ना, जो सारा उद्यम चलाया हुआ है, कभी कृष्ण ने, कभी अष्टावक्र ने, कभी किसी ने, ये लोक कल्याण के लिए ही है, नहीं तो उनको क्या पड़ी है। स्वयं में तो पूर्ण है, उनकी यात्रा तो समाप्त हो गई, वो तो अपना विश्राम में मौज करें, क्रीड़ा करें, लीला करें, कुछ करें, लेकिन नहीं, वो लग करके काम करते हैं, और सारा काम लोक कल्याण हेतु है। और लोक कल्याण है तभी हो सकता है जब वो लोकप्रिय हो, क्योंकि लोग ऐसे हैं कि जो उनको प्रिय नहीं होगा उसकी सुनेंगे नहीं। वहाँ प्रियता पहले देखी जाती है और श्रेयता बाद में देखी जाती है। आप में दम कितना है, आप कल्याणकारी कितने हैं, ये बात तो बाद में उठेगी। सबसे पहले तो ये बात आवश्यक है कि वो आपको सुनने को राजी भी है या नहीं। आप किसी का भला करना चाहते हैं, भला तो आप तब कर पाओगे ना जब पहले वो आपको सुनेगा, और वो आपको सुने इसके लिए आपको लोकप्रिय होना पड़ता है। और लोकप्रिय आप हो नहीं पाओगे अगर आप बहुत शुद्ध बात करोगे, और लोकप्रिय आप होना इसलिए चाहते हो ताकि उसको आप शुद्धि की ओर ले जाओ, तो फंस गए। लोकप्रिय आप हो नहीं पाओगे अगर आप बहुत शुद्ध बात करोगे, प्रमाण है अष्टावक्र। लोकप्रिय आप हो नहीं पाओगे अगर आप बहुत शुद्ध बात करोगे, और लोकप्रिय आप होना इसलिए चाहते हो ताकि उसको आप शुद्धि की ओर ले जाओ। तो ये बड़ी समस्या खड़ी रहती है, क्या करें। अशुद्ध होना कोई सुधीजन कभी स्वीकार कर नहीं सकता, और वो ये भी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसके सामने जगत दुख में डूबता रहे। अब उसके सामने फिर ये बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा होता है, क्या करूं। तो वो फिर एक तरह से अपनी आहुति दे देता है। ये विचित्र बात है, लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसमें अपनी अशुद्धियां जलाते हैं, और एक मुक्त पुरुष जब यज्ञ करता है तो उसमें लोक कल्याण हेतु अपनी शुद्धता को जला देता है। वो कहता है मैं अगर शुद्ध बना रहा तो तुम अशुद्ध रह जाओगे, तुम्हें साफ करने के लिए मुझे थोड़ा सा गंदा होना पड़ेगा, स्वीकार है।
लेकिन वो तो मुक्त पुरुष है, कलाकार है बिल्कुल। उसके भीतर कुछ ऐसा है जो गंदा हो नहीं सकता, अशुद्ध हो ही नहीं सकता वो, तो वो बस अशुद्ध को ऊपर ऊपर से थोड़ा सा धारण कर लेता है, जैसे लेप लगा लिया हो, बहुत सतही लेप, बस उनको आकर्षित करने के लिए जो अशुद्धियों से ही आकर्षित होते हैं। अगर ऐसों को अपने पास बुलाना है जिन्हें लत लग गई है अशुद्धि पर ही जाकर बैठने की, उन्हें कोई शुद्धता दिखा दो तो आएंगे नहीं। यहां सब कुछ साफ हो जाए, मक्खी आएगी? पूरा कमरा साफ कर दीजिए, मक्खी आएगी? अब मक्खी को अगर मोक्ष दिलाना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ी गंदगी लानी पड़ेगी। तो वो बेचारे ऋषि बड़े परेशान होते हैं, कहते हैं जीवन भर का तप रहा है शुद्ध होने का, और अब ये मक्खियां इनकी खातिर गंदा होना पड़ेगा। कहते हैं कहाँ फंसा दिया प्रभु। तो उपाय निकालते हैं। उपाय क्या होता है कि ऊपर ऊपर से थोड़ा ऐसे हो जाओ कि मक्खियों को लगे कि मक्खियों की अकल ही कितनी है। बहुत अकल होती तो मक्खी थोड़ी होती, इतनी समझदार होती तो उनके मोक्ष का प्रयत्न हमें थोड़ी करना पड़ता, खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती। तो मक्खी माने बुद्धू। तो कहते बुद्धू तो तुम्हें माया बना ही रही है, समूचे जगत में बुद्धू बनी घूम ही रही हो, थोड़ा बुद्धू हम भी बना देते हैं। तो ऊपर ऊपर से ऐसे लेप लगा लेते हैं किसी चीज़ का, चाशनी का। मक्खी को लगता है यहाँ पे तो बहुत बड़ा शक्कर का ढेला रखा है, गुड़ ही गुड़ पड़ा हुआ है, क्योंकि ऊपर ऊपर मल लिया, उनको लगता है पूरा ही गुड़ है। उन्हें पता ही नहीं अंदर क्या, अंदर की बात जिसको पता हो मक्खी थोड़ी रह जाता है। उन्हें पता ही नहीं कि अंदर उनके कुछ ऐसा है जो कभी भी दूषित, कलुषित, अशुद्ध नहीं हो सकता। तो मक्खी को बुला लेते हैं। मक्खी आती है, ऊपर ऊपर चाटती है, बड़ी प्रसन्न होती है, आ गई। लेकिन जैसे ही ऊपर की सतह वो चाट लेती है तो ऊपर का मामला तो खत्म हो गया, और नीचे क्या रहता है? शुद्धता। तो मक्खी ने चाटा, चाटने में बड़ा स्वाद आया, मिठास थी। तो मक्खी चूंकि मक्खी है, वो कहती अंदर और क्या होगा? चाशनी होगी, तो जरा अंदर खोदो ना। तो अंदर खोदती है। जैसे जैसे वो अंदर खोदती जाती है वैसे वैसे वो शुद्धता में प्रवेश करती जाती है। बहुत दोहे इस पे कहे गए, बहुत श्लोक हैं इस पे। कि गए तो पता नहीं किस लिए थे, पर जाकर फंस गए। गए तो इसमें थे कि हमें हमारी पसंद की चीज मिलेगी, इसी तरह से आग्रह करके हमें बुलाया गया था, आओ आओ। पर अब वहां चले गए हैं तो वहां चीज कुछ और है, लेकिन जो चीज मिली है अनचाही, बिन मांगी, उसमें कुछ ऐसा विचित्र रस है कि वो छोड़ी नहीं जा रही है। चाह तो रहे छोड़ना, पर छूट नहीं रही है। मुक्त जिसको मिली है धोखे से ही मिली है। स्वयं मांग के मुक्ति कोई नहीं पाता। आप अपने मुंह से जो मुक्ति मांग रहे हो, जान लीजिएगा वो बंधन का ही कोई रूप है। आपको मुक्ति जब भी मिलेगी अकस्मात मिलेगी, अनायास मिलेगी, धोखे से मिलेगी। या तो प्रकृति का कोई संयोग होगा, कोई ऐसी ठोकर लग गई, कुछ ऐसा हो गया कि आप की बिल्कुल आंखें खुल गई, या तो ऐसा कुछ होगा, या फिर कोई आपका हितैषी होगा जो आपको कोई मीठा सा धोखा देगा, प्रेम का कोई जाल बिछाएगा। बाद में संतों ने ये सब गाया है बिल्कुल कि कहाँ फंसा लिया, ये सब बिल्कुल तुम जैसा नहीं देखा, ये सब भी है। तुम जैसा नहीं देखा इस अर्थ में कि बाजीगरी कर गए। पर आरंभ में ही अगर उसको पता है कि क्या अर्थ है तो कुछ नहीं होगा। तो अपने वक्तव्यों के फिर वो कई अर्थ रखते हैं। मौन से काम चलता नहीं, पहली बात हमने कही। इशारे भी सबके लिए उपयोगी होते नहीं, तो वक्तव्य देने पड़ते हैं। कभी श्लोक, कभी सूत्र, कभी दोहे, चौपाई, कभी कुछ कथाएं, ये सब वक्तव्य हैं, बातें कही गई हैं। ये बातें इस तरह कही जाती हैं कि इनके एक से ज्यादा अर्थ हो।
पहला अर्थ किसके लिए? आम जनों के लिए, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। और आओ आओ आओ, प्यारी बात। और जब वो आकर्षित होकर आ जाएं तो धीरे धीरे फिर जो निचले गहरे असली आत्मिक अर्थ होते हैं वो उद्घाटित होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये करुणा में की गई एक तरह की धोखाधड़ी है। ऐसा प्यारा धोखा काश सबको मिले। हम सबको जरूरत है किसी ऐसे ही धोखेबाज की जो ठग ले बिल्कुल। जा ठगने, ठगनी ठगी। तो साहब उसको ऐसी थोड़ी ठग बोलते हैं, कहते एक महाठग चाहिए जो हमारी सब चतुराई पे भारी पड़े। हम बहुत होशियार लोग हैं ना, कुटेल एक नंबर के, बोले कोई ऐसा चाहिए जो हमसे ज्यादा बड़ा ठग हो। क्योंकि अगर वो बड़ा ही सीधा है तो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाएगा। हम टेढ़े लोग हैं ना, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमसे ज्यादा टेढ़ा हो, हमसे ज्यादा टेढ़ा हो और फिर हमें एकदम सीधा कर दे। जिसका बाहरी टेढ़ापन उसकी आंतरिक सिधाई को समर्पित हो। इसीलिए जितनों का कल्याण कृष्ण कर पाए उतनों का कल्याण अष्टावक्र नहीं कर पाए। क्योंकि अष्टावक्र जैसे भीतर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। कैसे? सीधे। ये अलग बात है कि वो 8 जगह से टेढ़े थे। ये नजर के धोखे देख रहे हैं आप? उनसे जैसा सीधा कोई नहीं, और नाम है अष्टावक्र। 8 जगह से टेढ़े। अष्टावक्र की जैसी आत्मा है वैसे ही उनका मन है, और वैसे ही फिर उनके वचन है, एकदम सीधे। जो बात सीधी है सामने रख देते हैं। जितनी देर में मैं श्री कृष्ण के एक श्लोक की भूमिका बांधता हूं उतनी देर में अष्टावक्र के श्लोक पे मुझे जितना बोलना होता है बात समाप्त हो चुकी होती है। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बात समाप्त हो जाती है। क्योंकि इतना उघाड़ करके सामने रख देते हैं, इतना स्पष्ट, इतना प्रत्यक्ष, कुछ अनसुलझा छोड़ते ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? बहुत उपयोगी नहीं हो पाए। श्री कृष्ण भीतर से सीधे हैं और बाहर से मोहन है, रिपुदमन है, मधुसूदन है। समझ में आ रही है? अष्टावक्र को कोई नहीं कहेगा मोहन। अष्टावक्र तो मोह को काटते हैं और कृष्ण उपाय जानते हैं। कृष्ण कहते हैं तुम पर एक तरह का मोह चढ़ा हुआ है, उसकी काट मेरी तरह का मोह है, तो मैं मोहन हूं। मैं जब तक तुमको मोह नहीं लूंगा तब तक तुम्हारे ऊपर जो दूसरे मोह चढ़े हैं वो उतरेंगे नहीं। ये अष्टावक्र ऐसा कोई उपाय नहीं लगाएंगे। वो कहते हैं जो बात सीधी है सामने रख दी, और क्या उनकी शुद्धता है। श्री कृष्ण ज्यादा प्रसिद्ध हो पाए, ज्यादा लोकप्रिय और ज्यादा उपयोगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन जब भी आप एक बहुआयामी वक्तव्य देंगे, कोई ऐसी बात कहेंगे जिसके अलग अलग तलों पे अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ये निश्चित हो जाएगा कि बहुत सारे लोग उसका जानबूझकर या अनजाने में उल्टा अर्थ भी कर लेंगे।
उल्टा कहिए, अशुद्ध कहिए, जैसे भी, वो होगा। आज जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं वो उन्हीं श्लोकों की श्रेणी में आता है जिनको हमने बहुत कम समझा है। समझाना कुछ और चाह रहे थे कृष्ण, और अर्थ हमने उसका कुछ और ही कर लिया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत सीधी बात यहाँ कह रहे हैं यज्ञ से पर्जन्य है, पर्जन्य से अन्न है, अन्न से सब प्राणी है, सब भूत है, और जो पर्जन्य है वो यज्ञ से है, और यज्ञ का संबंध कर्म से है। इसका एक तो बड़ा प्रचलित अर्थ रहा है। प्रचलित अर्थ ये रहा है कि आप यज्ञ करते हो और यज्ञ के धुएं से बादल बन जाते हैं, और बादलों से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न पैदा होता है, और अन्न को खा करके सब प्राणी जीवित रहते हैं। तो ये अर्थ दे दिया गया है। पर ये अर्थ क्यों देंगे कृष्ण? क्या आशय है इससे? यज्ञ के धुएं से मेघ बनते हैं, ऐसी बात क्यों कहेंगे कृष्ण? क्योंकि ऐसा होता नहीं। इस बात का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है कि आप लकड़ी अगर जलाएंगे तो उससे बारिश हो जाएगी, कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम भली भांति जानते हैं कि बादलों को जीवित वृक्ष आकर्षित करते हैं, वर्षा करने के लिए आमंत्रित करते हैं जीवित वृक्ष, कटी हुई लकड़ी नहीं। जिन जगहों पर जो ग्रीन कवर है कम हो जाता है, वहां पे वर्षा होनी भी कम हो जाती है। तो काष्ठ के दहन से तो वर्षा होने से रही। हाँ, हरितिमा और फैले, जंगल बढ़े, पेड़ बड़े बड़े खड़े हों, इससे ज़रूर वर्षा बढ़ती है। तो ये जो बात है, इसका जो आमतौर पर पारंपरिक अर्थ लिया जाता रहा है, वो तो स्वीकार नहीं कर सकते हम। तो अर्थ क्या है? अर्थ हम समझते हैं। पर्जन्य का अर्थ हमने बड़ी सुविधा से मान लिया मेघ। पर्जन्य का अर्थ मेघ नहीं है इस श्लोक में। पर्जन्य का अर्थ है इंद्र। ऋग्वेद में इंद्र के जो नाम हैं उनमें से एक पर्जन्य भी है। पर्जन्य का अर्थ बादल भी होता है, पर इस श्लोक के संदर्भ में बादल या मेघ अर्थ उचित नहीं लगता। पर्जन्य का अर्थ विष्णु भी होता है, इंद्र, विष्णु। इंद्र कौन? जो सबसे बड़े देवता थे, और सब देवता तब क्या करते थे? वो प्राकृतिक शक्तियों के संचालक थे, सारे ही देवता। ठीक है? तो पर्जन्य का अर्थ हुआ यहां पर प्रकृति का स्रोत। अगर आप पर्जन्य को इंद्र कह रहे हैं तो इंद्र माने वो जो प्रकृति की सारी शक्तियों को संचालित करने वाला सबसे बड़ा देवता है। तो पर्जन्य का अर्थ हुआ यहां पर प्रकृति का स्रोत, वो बिंदु जहां से प्रकृति संचालित होती है। तो इसको आपको कैसे समझना है? ऐसे लिखिए,
पर्जन्य, माने प्रकृति का स्रोत, उसके नीचे लिखिए वर्षा, उसके नीचे लिखिए अन्न, और उसके नीचे लिखिए समस्त प्राणी। समस्त प्राणी, ठीक है। अब एक दूसरा कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए प्रकृति के प्रति निष्कामता। प्रकृति के से निष्कामता का संबंध, और प्रकृति वहां आपने सबसे ऊपर लिखी है, ठीक है, तो उसी से जोड़ दीजिए प्रकृति के प्रति निष्कामता का संबंध। और यही जो प्रकृति से निष्कामता का संबंध है, इसको कहते हैं यज्ञ। निष्काम कर्म ही यज्ञ है, निष्काम कर्म ही यज्ञ है। तो कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप स्वयं में पूर्ण और संतुष्ट होते हैं तो प्रकृति की तरफ कामना नहीं रखनी पड़ती। आपका प्रकृति से रिश्ता भोग और शोषण का नहीं रह जाता, और तब प्रकृति सहज रूप से अपना काम कर पाती है। पेड़ अपना काम कर पाते हैं, मेघ अपना काम कर पाते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि सब जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जन्मते हैं, जीते हैं और सहज मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। प्रकृति का चक्र अबाध घूमता रहता है। ये कब होता है? जब आपका कर्म निष्काम होता है, माने यज्ञ होता है। आप अगर यज्ञ कर रहे हैं तो प्रकृति से आपका क्या रिश्ता है? यज्ञ माने कौन सा कर्म? ठीक है। कामना जब भी होती किसके लिए होती? कामना जब भी होती है, जिस किसी में होती है, किसकी तरफ होती है? प्रकृति की तरफ। तो यज्ञ माने प्रकृति से कैसा रिश्ता? प्रकृति से मुझे कामना का रिश्ता रखना ही नहीं है। जब प्रकृति से कामना का रिश्ता नहीं रखा जाता तो प्रकृति बहुत प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है। वो अपने क्षेत्र में रहती है, जैसे उससे कोई छेड़छाड़ न की गई हो, जैसे उसकी डिस्टर्बेंस, जैसे उसकी गतिविधि में कोई हस्तक्षेप न किया गया हो। समझ में आ रही बात? और जब प्रकृति प्रसन्न है तो फिर सब भूत फलते फूलते हैं। भूत माने प्राणी, यहां का है ना, सर्वाणि भूतानि, सारे भूत फिर फलते फूलते हैं। भूत माने भूत प्रेत नहीं, भूत माने सब भौतिक जीव फिर अपना प्रसन्न रहते हैं। समझ रहे हैं? एक ये अर्थ है, और एक वो अर्थ है जो हमने इसका ले लिया है कि तुम यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो तुम्हारी फसलें अच्छी खड़ी होंगी, तो इसलिए यज्ञ करो। कितना स्थूल अर्थ ले लिया ना हमने, कितना स्थूल अर्थ ले लिया। और यहां श्री कृष्ण हमको जो समझा रहे हैं वो वास्तव में क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान है। वो कह रहे हैं कि ये जो तुमने गड़बड़ करी है सारी क्लाइमेट के साथ, उसका समाधान बड़ी बड़ी समिट से नहीं मिलेगा, रेगुलेशन से नहीं मिलेगा, उसका समाधान निष्कामता से मिलेगा। जब तक तुम अपनी कामनाओं को, डिजायर्स को नियंत्रित करना नहीं जानते, तब तक पृथ्वी का ज्वर बढ़ता ही रहेगा। ये कह रहे हैं कृष्ण यहां पर। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो पा रही पूरी तरीके से? फिर दोहराते हैं। यज्ञ का क्या अर्थ है? अभी तक हमने यज्ञ का जो संबंध अहम से है उसको देखा था, ठीक है। यज्ञ की बात तीसरे अध्याय के कई श्लोकों में अब तक होती आई है और हमने यज्ञ पर खूब चर्चा करी है। पर अभी तक हमने यज्ञ का संबंध किससे देखा था? अहंकार से। हमने कहा था मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या त्यागना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ये सब हमने बात करी है, ठीक।
इस श्लोक में कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ और प्रकृति का क्या संबंध है। तीन होते हैं ना, तो आज किसकी बात हो रही है? आज प्रकृति की बात हो रही है। कह रहे हैं यज्ञ और प्रकृति का क्या संबंध है, तो उसको हमको कैसे समझना है? यज्ञ माने निष्काम कर्म। कामना जब भी होती है तो किसकी तरफ होती है? प्रकृति की तरफ होती है। तो निष्काम होने का भी क्या अर्थ होगा? प्रकृति को छोड़ दो। तुम्हें जा करके प्रकृति में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान नहीं करना है। प्रकृति अपना समाधान करना खुद जानती है, तुम्हें अपना हस्तक्षेप समाप्त करना है। लेकिन तुम में है कर्ता भाव बहुत सघन, और कर्ता भाव और काम में भाव एक साथ चलते हैं। ये सूत्र अच्छे से पकड़ लीजिए। जो करता है वो कामी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी में डूअरशिप है तो उसमें डिजायर भी होगी। बिना कामना के कोई कर्ता काहे को बनेगा? कामना नहीं है तो कर्ता क्यों आएगा? कर्ता उठता ही है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सब कुछ खराब हो गया है, नदियां सूख रही हैं, रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सब खराब हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, सब है, मैं ठीक करूंगा। ये क्या है? कर्ता भाव है। लेकिन ये जो कर्ता भाव है इसी से सब कुछ हो रहा है। और ये बात लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी। आम बुद्धि को अगर तुम बताओ कि नदी गंदी हो गई है तो तत्काल क्या बोलेगा? मैं साफ करूंगा। भाई तुम्हें साफ नहीं करना है, तुम्हें बस गंदा करना बंद करना है। और यही वजह है कि हम नदियों को कभी साफ नहीं कर पा रहे। आप चला लीजिए गंगा की सफाई के कितने भी आंदोलन। आईआईटी के ही प्रोफेसर थे, गंगा की खातिर उन्होंने अनशन कर करके प्राण दे दिए अपने। कुछ नहीं, गंगा वैसे ही। और आप एक तरीके का प्रदूषण आप रोक भी लोगे तो वो प्रदूषण आप कहीं दूसरी जगह कर दोगे। बहुत सारे विकसित देश हैं जो अपना कचरा सीधे सीधे निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किनको? विकासशील देशों को। कहते देखो हम कितने साफ है, कितने साफ है, क्योंकि तुमने अपना सारा कचरा बड़े बड़े जहाजों में भर करके एक्सपोर्ट कर दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी को हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी। वो क्लीन इसलिए क्योंकि वो जो सारा न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको हम जाके समुद्र में दफन करते हैं या कभी स्पेस में छोड़कर आते हैं। ये सफाई है क्या? में सफाई कहाँ है? समझ में आ रही बात? आपके कर्ता भाव से आप प्रकृति का उपचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति की बीमारी ही है आपका कर्तृत्व। प्रकृति बीमार हुई है क्योंकि प्रकृति की तरफ आपकी कामना है। इसको मैं बार बार कहा करता हूं, जो प्रकृति से जितना लिप्त होगा वो प्रकृति को उतना बर्बाद करेगा। प्रकृति को बर्बाद किसने किया है? प्रकृति के प्रति आपके आकर्षण ने। इसी को मैं ऐसे भी कहता हूं कि आप जिससे प्रेम करोगे उसे तबाह न कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साधारण प्रेम का मतलब ही यही होता है, तुझे तबाह करके मानूंगा। आपको कोई पहाड़ पसंद आ जाए, क्या होने वाला है 20 साल के अंदर अंदर? आपको किसी पहाड़ पे एकदम प्यार आ गया, बर्बाद हो जाएगा वो। आपकी जिस पे नजर पड़ गई प्यार भरी, उसकी तबाही उसी क्षण शुरू हो गई जिस क्षण आपने उस पे प्यार भरी नजर डाल दी। ये श्लोक यही समझा रहा है, बेटा प्रकृति को तुम्हारा प्यार नहीं मांगता, नहीं, जस्ट लीव हर अलोन। ये समझा रहे हैं कृष्ण यहां पे, और हमने उसका पता नहीं क्या अर्थ कर लिया है। उसको अकेला छोड़ दो। अभी तक हमने ये बात करी थी कि आप जब प्रकृति से हटते हो तो आप मुक्त हो जाते हो, यही बात करी थी ना। तो अभी तक की हमारी सारी बात किसके संदर्भ में होती थी? अहम के। आज की बात किसके संदर्भ में है? प्रकृति के। हम कह रहे हैं जब आप प्रकृति से लिप्त होते हो, अभी तक कहते थे, आज के श्लोक से पहले तक 13वें श्लोक तक हम कहते थे आप जब प्रकृति से लिप्त होते हो तो अपना नाश कर लेते हो। आज दूसरे पहलू को स्पर्श कर रहे हैं कृष्ण, कह रहे हैं आप जब प्रकृति से लिप्त होते हो तो प्रकृति का भी तो नाश कर देते हो। दोनों का ही बर्बादी इसी में है।
ये जो दो पक्ष हैं, जैसे ही इनमें लिप्तता का रिश्ता बनता है, दोनों बर्बाद हो जाते हैं, गए दोनों, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। एक बार मैंने इसको गीता पर ही बात कर रहा था, इसको ऐसे समझाया था, वो बहुत सटीक नहीं था समझाना, पर ऐसे समझ लीजिए कि किसी गांव की कोई सीधी सादी लड़की हो, आज के गांव नहीं, जैसे थोड़ा पहले गांव होते थे इंटरनेट से पहले, सीधी सादी लड़की हो 14-16 साल की, वो कुछ जानती नहीं, सीधी है, भोली है, वहीं गांव का या थोड़ा दूर का कोई स्कूल है, वहाँ अपना पढ़ती है, पढ़ाई लिखाई से उसको मतलब है, अपना पढ़ी रहती है, गांव का माहौल है, अपना पढ़ी है। फिर शहर से एक आता है चंट, जिसके पास कर्तृत्व और कामना दोनों है, डूअरशिप और डिजायर दोनों है, और वो इस लड़की को खराब करता है। वो इस लड़की को एहसास दिलाता है कि तुम लड़की हो। वो सीधा साधा अपना घूमती रहती थी, वो उसको अलग अलग तरीके के कपड़े दिलाता है, उसका अलग अलग तरीके से श्रृंगार कराता है, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें डालता है। और वो जो अनछुई लड़की थी, जो अस्पर्शित थी, उसका अनछुआपन वो नष्ट कर देता है। उसको आप एक तरह की वर्जिनिटी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल मैं शारीरिक अर्थ में नहीं ले कर रहा हूं। जो उसकी मेंटल वर्जिनिटी थी, जो मानसिक कुंवारापन था, उसको वो खराब कर देता है। अब वो लड़की हो गई है भ्रष्ट। वो आकर्षित क्यों हुआ था लड़की की ओर? क्योंकि वो थी सीधी सादी, और आपने उसको क्या कर दिया, छू करके भ्रष्ट। अब वो क्या बन जाएगी? और अब ये भाग रहा है इधर, कह रहा है डायन, पीछा नहीं छोड़ रही, पूरी खराब है, सड़ी हुई है। जैसे अब प्रकृति को हमने सड़ा दिया है, हर समय गर्म रहती है, तवाई रहती है, जैसे प्रकृति को हमने गर्म कर दिया, क्लाइमेट चेंज वो वही तो है। वो लड़की थी, वो शांत रहती थी, शीतल रहती थी, शीतल से उसको क्या बना दिया, क्रोधित। और ये भाई फिर कहते हैं अब जरा मैं इसको ठंडा करने में कोई तरीका निकालता हूं। वो क्रोधित बैठी हुई है, क्यों क्रोधित बैठी है? तुमने उसका मन खराब कर दिया है, तो उसको ठंडा करने के लिए उसको ठंडा पिलाने ले आए, बोले ये पियो, इसमें बुलबुलें हैं। अब ये इनका कर्ता भाव है, कह रहे गर्म मैंने करा, ठंडा भी मैं ही करूंगा। अब ठंडा करने का ये इनका तरीका है। एक उसको बांध के ले गए, नदी में डाल दो, ठंडी हो जा। वो ऐसी गर्म हुई कि नदी का पानी उबल गया पूरा। क्योंकि कर्ता भाव और कामना ही दोनों एक साथ नहीं चलते, इनके दोनों के साथ चलती है मूर्खता। जो कामुक है वो मूर्ख ना हो संभव नहीं है। काम बुद्धि का हरण कर लेता है। बहुत बार बड़ों ने हमको समझाया, बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी अगर कामना में पड़ गया तो मूर्ख हो जाएगा। और कामना और कर्तृत्व तो हमने कहा एक है, माने जहां कर्ता भाव भी आप में उठा वहां आप तुरंत मूर्ख हो जाते हो। तो ये लड़की अब एकदम गर्म हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। सुंदर दिखती थी जैसे कोई अनछुआ पर्वत पहले, और अब कैसी दिख रही है? जैसे कोई नंगा पर्वत, रेतीला, शुष्क, गर्म, जहां आप पनाह नहीं ले सकते, जहां आप कदम रखें तो मिट्टी ऐसी झुरझुरी हो गई कि भड़ाम से फिसल के नीचे गिरोगे, ऐसी हो गई वो लड़की। ये किया किसने? ये किया किसने? ये आपने करा। वो ठीक हो जाएगी, बस आपको एक काम करना है। क्या? छोड़ दो उसको, लीव हर अलोन। बस छोड़ दो, ठीक हो जाएगी। समय लगेगा, इतनी बर्बादी कर दी है, समय लगेगा, पर कुछ सालों में वो अपने आप ठीक हो जाएगी। मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो, चाहे कोई भी आपदा हो, पर्यावरण प्रकृति संबंधित, उसका एक ही उपचार है, छेड़छाड़ बंद करो। हमको लगता है हम बड़े होशियार लोग हैं। पहले हम किसी प्रजाति को विलुप्ति की कगार पर खड़ा कर देते हैं, और फिर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, देखो सारे चीते विलुप्त हो गए थे, हम चीता लेके आए, भारत में फिर से चीता आ गया। मारा किसने था? लेकर के आए, ये बड़ी शाबाशी की बात हो गई। समाप्त किसने किया था? लेकिन हम कितने खुश होते हैं। वैसे बाघ कह रहे सिर्फ 1400 बाघ बचे हैं भारत में, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। मारे किसने थे? लेकिन कितनी प्रसन्नता होती है ना, हम कितने शक्तिशाली हैं,
सामर्थ्य देखो हमारा ओमनीपोटेंट है, हम एक खत्म होती प्रजाति को पैदा कर देते हैं। और आप कह रहे हैं नहीं कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो अगर खत्म भी हो जाए, बस उसका जो आखिरी सदस्य बचाओ उसका डीएनए संभाल के रख लेना, हम दोबारा पैदा कर देंगे, जुरासिक पार्क कर देंगे, जैसे डीएनए बचा था उसे डायनासोर दोबारा पैदा कर देंगे, वैसा करेंगे। ये तुम कर भी लो तो क्या हो जाएगा? बर्बाद तो तुमने कर ही दिया ना। एक को बचाओगे, 4 और को बर्बाद करोगे, और एक को बचा करके तुम और फूल जाओगे कि मुझे तो बचाना आता है, इसीलिए मुझे बर्बाद करने का अधिकार भी और ज्यादा मिल गया। और अब जब मैं बर्बाद करूंगा तो मेरे भीतर विश्वास रहेगा, अरे बर्बाद हो रहा तो कोई बात नहीं, होने तो बर्बाद, हमारा जब मन करेगा हम इसको बचा लेंगे। कृष्ण कह रहे हैं निष्कामता, यज्ञ के अतिरिक्त कोई और रास्ता नहीं है प्रकृति को स्वस्थ रखने का। यज्ञ के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है प्रकृति को स्वस्थ रखने का। और यज्ञ का क्या मतलब होता है? उसको बुरी नजर से मत देखो। अब बुरी नजर से देखने का मतलब समझ में आया? जिस किसी को कामना की दृष्टि से देखो उसको कहते हैं बुरी नजर। बुरी नजर सिर्फ ऐसे नहीं होता कि हाय पराई स्त्री को बुरी नजर से देख लिया, यही नहीं होता। पड़ोसी का घर बहुत बड़ा हो गया है और उसको देख रहे हो, ये भी बुरी नजर ही है। किसी ने बात समझी होगी और समझाने के लिए वो लटकाते होंगे नींबू मिर्ची, उसका संबंध इसी श्लोक से है, पर वो बात अब बहुत पीछे छूट गई। हम संबंध को बहुत पीछे छोड़ाए, नींबू मिर्ची बचाए, बस आशय यही था। जिस भी चीज को तुमने कामना की नजर से देख लिया, तुमने खुद को ही बर्बाद कर दिया और उस चीज को भी बर्बाद कर दिया। दोहराइए, जिस भी चीज को आपने कामना की दृष्टि से देख लिया वो चीज बर्बाद हो गई, आपके देखने भर से बर्बाद हो गई, वो देखने भर से गई। तुम दूर रहो इससे, भला तुम कुछ नहीं कर सकते। कौन तो मुझे बता रहा था प्रेमचंद की कहानी, चिड़िया के अंडे, किसने बताई थी याद नहीं आ रहा। तो कहानी में कुछ नहीं है, इतना ही बस कि बच्चे हैं, चिड़िया ने उनके घर में कहीं पे घोंसला बना के अंडे दिए हैं और बच्चे बिल्कुल उससे फैसिनेट हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं, मोहित हो गए हैं, अरे वाह चिड़िया के अंडे। और देखते हैं नीचे चिड़िया के अंडे, चढ़ जाते हैं एक दिन, वो उसको घोंसला नीचे उतार लेते हैं और अंडे देखते हैं, क्या बढ़िया अंडे हैं, उसको साफ वाफ करके अंडों को वापस रख देते हैं। चिड़िया आती है, समझ जाती है किसी ने छुआ है, वो खुद ही अपने अंडे नीचे गिरा देती है, घोंसला तोड़ ताड़ के उड़ जाती है। बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या हुआ। ये इंसान और प्रकृति का रिश्ता है। तुम चाहते हो कि वो स्वस्थ रहे प्रकृति, तो उसको छू मत देना। तुमने छुआ नहीं कि वो अंडे बेकार हो गए। अंडों की भलाई चाहते हो तो अंडों को कभी छूना मत। सब जवान लोग समझ लें अच्छे से ये बात। जहां तुमने छुआ नहीं कि उसका रूप बदल जाएगा, वो बर्बाद हो गया, वो कुछ और ही हो जाएगा। तुम उसको खाने गए थे, अब वो तुम्हें खाने दौड़ेगा। हाँ, साक्षी हो जाओ, निष्काम हो जाओ, दूर से देखो, एक स्वस्थ दूरी का संबंध बनाकर रखो, तो प्रकृति बड़ी प्यारी है। प्रकृति के अलावा कौन है प्यारा? जब तक जीव हो तब तक आनंद तो प्रकृति के अवलोकन में ही है। प्रकृति से अधिक कौन है रमणीय, कौन है प्रशंसनीय? जब निष्काम हो जाते हो तभी उसी स्थिति के लिए कहा गया है कि प्रकृति ही परमात्मा है। संत बोलते हैं ना कि मैं तो जिधर देखता हूं उधर तेरा ही दीदार होता है। वो तभी होता है जब जिधर देखते हो उधर निष्काम होकर देखते हो। निष्काम होकर के देखोगे तो प्रकृति में ही परमात्मा है, और निष्काम नहीं हो तो तुम भी खराब और प्रकृति भी बर्बाद। क्यों कहा है कि निष्काम होने पे प्रकृति में ही परमात्मा है? क्योंकि परमात्मा माने सत्य, माने आत्मा, उसकी पहचान क्या बताई गई? उसकी पहचान ये बताई गई है कि वहां आनंद है, आनंद है। निष्काम हो जाओ तो वही आनंद अगर प्रकृति के अवलोकन में हो तो इससे क्या पता चला? प्रकृति परमात्मा है। फिर
समझ में आ रही है बात? ये प्रकृति माने क्या? बस जंगल पहाड़, क्योंकि आज हमने उसी प्रकृति की बात करी है। आपका अपना शरीर भी, पूरा जगत, जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, कह सकते हो, कल्पना कर सकते हो, सब प्रकृति में आता है। एक किताब भी प्रकृति ही है। भोगने के प्रयास में न लगे रहो। भोगने का प्रयास उठता है अपनी अपूर्णता की धारणा से, और उस प्रयास को आप जितना आगे बढ़ाते हो, अपूर्णता आपकी उतनी बढ़ती चली जाती है आपकी दृष्टि में। बड़ी गंदी बात है ये। भोगने की ख्वाहिश ही कहां से उठती है? इस भाव से कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ खाली है, अरे जल्दी ठीक करो रे। और इस आशय से आप चले जाते हो भोगने, और भोगते आप जितना हो उतना ही आपकी अपूर्णता बढ़ती जाती है। उल्टा पड़ता है, काउंटर प्रोडक्टिव है। समझ में आ रही है बात? और इस पूरी प्रक्रिया में आपका जो होता है, ऐसा होता ही है, पूरी करो बात, प्रकृति का नाश हो जाता है। एक आध्यात्मिक क्रांति के अलावा कोई तरीका नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस को रोकने का। आप नहीं रोक पाओगे। सब प्रजातियों का और मानव जाति का भी समूल नाश होकर रहेगा, क्योंकि हमने अध्यात्म को खिलवाड़ की चीज बना लिया है। धर्म हमारे हाथ का खिलौना हो गया है। स्पष्ट हो रही है बात?